तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ओ माई डॉग मूवी को। तो बिना देरी किए सीधा कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही इमोशनल सीन से, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि एक बहादुर सेनापति शहीद हो गया है। इस सेनापति ने अपने जीवन काल में लगभग 20 से अधिक मिशन को कंप्लीट किया था और इसलिए इसके जाने का दुख हर किसी के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। लेकिन अगले ही पल कहानी एक ऐसी मोड़ लेती है जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की थी, क्योंकि ये सेनापति कोई इंसान नहीं बल्कि एक फीमेल डॉग थी, जिसे पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही थी। वहाँ मौजूद सभी के आंखों में एक दर्द था। आखिर उसने ही सेनापति को पाला था। वो अपने साथी से कहता है कि सेनापति ने अपने देश के लिए इतने बड़े बड़े मिशन किए, लेकिन हमने उनके साथ बहुत ही नाइंसाफी की। जब सेनापति माँ बनी उसके 3 बच्चे हुए थे, लेकिन जन्म देने की कुछ समय बाद ही उसके 3 बच्चों को उनसे अलग कर दिया गया और उसे दोबारा काम पे लगा दिया गया। वो अधिकारी कहता है कि एक माँ से अपने बच्चों का छीनने का दर्द वो समझ सकता है। शायद यही वजह से सेनापति हर दिन अपने बच्चों को देखने के लिए तरसती होगी। वो कहता है कि सेनापति ने मुझे तो माफ कर दिया, लेकिन मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। फिर वो उम्मीद जताता है कि सेनापति के बच्चे जहाँ पे भी होंगे उन्हें उम्मीद है कि उनके माँ की तरह ही उसने कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे। उसके बाद हम एक अप्पू नाम के एक छोटे से लड़के को देख पाते हैं, जो कि दिखने में छोटा है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसके पास एक मोमो नाम का कुत्ता भी है, जो कि उसके परिवार का हिस्सा भी है और अक्सर मोमो जो है वो अप्पू के साथ खेलता रहता है। अप्पू जब भी एक बॉल को दूर फेंकता, मोमो जो है उसे भागकर दूर से ले आता। इसी तरह से वो खेलते रहते। थोड़ी देर इसी तरह से खेलने के बाद अप्पू जब बॉल को दूर फेंक देता है तो वो नोटिस करता है कि मोमो जो है वो अब तक वापस नहीं आया है, और ये जो बात है उसने तुरंत ही अपनी माँ को भी बताई। भाभी हैरान हो जाती है कि आखिरकार मोमो जो है वो अब तक घर क्यों नहीं आया। तब अप्पू की माँ को भी बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है और वो पूरे मोहल्ले में मोमो को ढूंढने लगती है। और तो और मोहल्ले में सारे लोगों को उनके बारे में पूछा भी, लेकिन किसी को भी मोमो के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसी वजह से अप्पू की माँ जो है वो तुरंत ही अपने पति को कॉल करता है। अप्पू के पिता जो होते हैं वो तुरंत ही कहता है कि उसे पुलिस स्टेशन जाके एक कंप्लेन करना चाहिए, और यहाँ पर अप्पू और उनके माँ तुरंत ही पुलिस स्टेशन चली जाती है। उन्होंने हुसैन नाम की एक पुलिस के सामने अपनी सारी कहानी बताई। वो कहता है कि अक्सर उनके पास कुत्ते घूमने की कंप्लेन आती है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंडीशन बचती है, या तो शाम तक तुम्हारे कुत्ते वापस आ जाएगा या फिर उसे उठाकर किसी ने ले गया है। इंस्पेक्टर हुसैन ने अप्पू के माँ को यहाँ पे डॉग मीट के बारे में बताया कि अक्सर कुत्तों को उठाया जाता है, बॉर्डर पार करवाकर उन्हें बेच दिया जाता है। तुमने नोटिस किया होगा कि तुम्हारे मोहल्ले में कोई भी कुत्ता नहीं है, तो हो सकता है कि उसका भी यही हाल हुआ होगा। जिसके बाद हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे कुत्ते लापता हो गए हैं और वो अभी तक नहीं मिले हैं। ये सारी चीज देखने के बाद अप्पू भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो अपने कुत्ते यानी कि मोमो को बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन अप्पू को समझ ये नहीं आ रहा है कि अब वो आखिर करे तो क्या वे क्या। अब हमें एक दूसरी साइड की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें एक ऑस्कर नाम की कुत्ते को दिखाया जाता है, जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पे मौजूद था। और यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि इसी कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारे नाबालिग बच्चे जो है वो काम करते हैं, लेकिन ऑस्कर जो है वो सुबह से सभी को देखकर भौंक रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऑस्कर इतना भौंक क्यों रहा है। तभी कुछ लड़के नोटिस करते हैं कि उन्हीं के साथ का एक दोस्त जिसका नाम है प्रिंस, वो आज काम पे नहीं आया है और इसी वजह से ऑस्कर जो है वो भौंक रहा है। शायद वो गायब हो गया है और ऑस्कर चाहता है कि हम उसे ढूंढे। लड़कों ने जो बहुत ज्यादा ढूंढा उसे, लेकिन प्रिंस जो है वो नहीं मिला। दूसरी तरफ हम ऑस्कर को देखते हैं जो कि वो लगातार भौंक ही जा रहा था। तब लड़के जो है वो त्रिपाठी टीचर के पास जाते हैं और उन्हें ये सारी बातें बताती है। हमें मालूम चलता है कि टीचर पहले इन सारे बच्चे को पढ़ाते हैं जो उन कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं। हर रोज की तरह टीचर जी के पास प्रिंस पढ़ने के लिए तो आया, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं पहुंचा था और इसी वजह से अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद प्रिंस जो है वो खो गया है या तो इसी ने किसे किडनैप कर लिया है। अब टीचर जो है वो ऑस्कर के साथ उस जगह जाने लगते हैं जहाँ पर कि ऑस्कर उन्हें ले जाना चाहता है। सबसे पहले जो प्रिंस है वो छोटी सी टपरी पे जाते हैं, जहाँ पर प्रिंस जो है वो अक्सर एक बिस्किट खरीदता था और वो अक्सर वो उसको खिलाया करता था। सभी लोग बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं, इसीलिए टीचर सभी लड़कों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहाँ पर कि वो एक धर्मराज नाम की पुलिस इंस्पेक्टर से मिलती है और उन्हें वो ये सारी बातें भी बताती है। लेकिन धर्मराज को ऐसा लगता है कि शायद वो अपने रिश्तेदारों की तरफ गया होगा, लेकिन टीचर बताती है कि यहाँ पे प्रिंस का कोई भी रिश्तेदार नहीं है और ना ही वो किसी को जानता है, और यहाँ का ठेकेदार जो है वो उन्हें उस साइट से बाहर भी नहीं जाने देते। इसीलिए टीचर चाहते हैं कि धर्मराज जो है वो कंप्लेंट लिख ले, लेकिन यहाँ पे धर्मराज कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप एक बार वो ट्राई तो कर ले, और अगर वो वापस नहीं आता है तो हम शाम को कंप्लेन लिख लेंगे। जिसके बाद टीचर और सारे लड़के यहाँ से चले जाते हैं और अब हम देखते हैं कि धर्मराज जो है वो एक ऐसे आदमी के पास कॉल करते हैं जिससे कि हमें क्लियर हो जाता है कि प्रिंस के गायब होने में यहाँ पे धर्मराज का भी हाथ है।
बात कुछ ऐसी है कि कुछ टाइम पहले इसी कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ ब्लड टेस्ट करने वाले लोग आए थे। वहाँ पे एक संस्था आई थी और वहाँ पे सभी के ब्लड टेस्ट किए गए थे। जिनका भी रेयर ब्लड ग्रुप होता उन लोगों को उठा लिया जाता और उनकी किडनी भी निकाल ली जाती और इन सब में धर्मराज भी मिला हुआ है और उसे इसके लिए पैसे भी मिलते हैं। दूसरी तरफ हम पहली कहानी को देख पाते हैं जहाँ पर कि अप्पू जो है अपना दिमाग दौड़ाता है। वो ध्यान लगाता कि जब उसने बॉल को खिड़की के बाहर फेंका था तब वो बॉल जो है वो सीधा नाले में चली गई। तो हो सकता है कि तो मोमो जो है वो उसके पीछे पीछे गया होगा। तो अप्पू ने भी यहाँ पे एक बॉल फेंकी और अप्पू बॉल जो है उसने गटर के रास्ते से निकलने लगी। उन्हें अपनी बिल्कुल भी परवाह तो नहीं की पर वो गटर में कूद जाता है और सीधा वो समुद्र के किनारे निकलता है जहाँ पर कि वो देखता है कि आगे कोई भी रास्ता ही नहीं है। यहाँ पर अप्पू ने मोमो को आवाज भी लगाई कि हो सकता है कि मोमो यही कहीं मौजूद हो, लेकिन दूर दूर तक उसे कहीं भी मोमो नजर नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पे अप्पू की नजर पड़ती है एक महंगे बिस्किट की पैकेट की तरफ। तभी उसके आसपास उसके पैरों के निशान और एक अनजान आदमी के पैरों के निशान दिखते हैं। अब उसे समझ आ गया था कि मोमो को किसी ने किडनैप किया है और उसके बारे में वो जरूर उसे पता लगाएगा। अब वो घर वापस आ जाता है और घर पर माधुरी नाम की टीचर जो है वो उसे पढ़ाने के लिए आते हैं। माधुरी भी मोमो को बहुत अच्छी से जानती है। वो आते ही सबसे पहले मोमो के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ पर माधुरी जो है उनको वो सब कुछ सच सच बता देती है। वो उनसे कहता है कि मोमो को किसी ने किडनैप किया है और उसे बाहर जाकर मोमो को बारे में पता भी करना है। अप्पू जो कहता है कि वो जो महंगा पैकेट खरीदा गया था वो कुछ ही जगह पे मिलता है। उस पैकेट में जो बार कोड लगा हुआ है अगर हम उसको स्कैन करें तो पता लगा सकते हैं कि ये पैकेट कहाँ से खरीदा गया है और फिर हम सीसीटीवी फुटेज से हम बंदे के बारे में पता भी कर सकते हैं। तब यहाँ पे माधुरी भी उसकी बात मान लेती है और वो लोग मार्केट की तरफ निकल पड़ते हैं। मार्केट में 5-6 दुकान तो थी जहाँ पे ये महंगा बिस्कुट मिलता है। उस महंगे बिस्कुट का रेफर जो है उनके पास मौजूद भी था और उसके ऊपर जो बार कोड लगा हुआ है वो सारे शॉप पे उसके स्कैन करवाते हैं और आखिरकार उन्हें वो शॉप भी मिल जाती है जहाँ से कि ये बिस्किट खरीदा गया था। अब वो उस शॉप की सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते हैं। सीसीटीवी फुटेज में उन्हें एक बंदा तो दिखाई दिया जो कि एक पर्पल कलर की गार्ड से यहाँ पे आया था। ये केस तो तब वो आसान हो जाता है जब अप्पू को मालूम चलता है कि उस बंदे ने ऑनलाइन पेमेंट की थी। तो अगर ऑनलाइन पेमेंट की थी तो फिर तो उसके बारे में पता लगाना और भी आसान है। हम उसके आधार कार्ड को निकाल सकते हैं, सारे पहचान को भी निकाल सकते हैं और उसकी लोकेशन को भी। सारी चीजें पता हो जाने के बाद अपनी माँ और माधुरी मैडम के साथ सीधा हुसैन सर के पास पहुंचा और उन्हें ये सारी बातें भी बताई। उनसे कहा कि इसकी मदद से उन लोगों को पकड़ा भी जा सकता है। लेकिन हुसैन सर कहते हुए कि हम लोगों ने भी ट्राई किया है, हमें पता चला है कि गाड़ी किसी और के नाम पे है और जो पहचान पत्र निकला है वो किसी और के नाम पे है। मतलब कि 3-4 पहचान जो है वो अलग अलग थी और वो एक दूसरे से मैच भी नहीं हो रहा है, इसलिए हमें उन्हें पकड़ने में काफी दिक्कत भी आ सकती है। इसके बावजूद यहाँ पे हुसैन सर जो है उनको पकड़ने के लिए जाते हैं क्योंकि अप्पू जो है बहुत ही ज्यादा जिद कर रहा था। यहाँ पे हुसैन सर जो है वो अपने सारे ऑफिसर के साथ अपने कार में जाते हैं और वहीं अप्पू माधुरी मैडम के साथ उनके पीछे पीछे स्कूटी से आ रहा है। जिसके बाद हमें दूसरी स्टोरी के बारे में बताया जाता है जो कि ऑस्कर जो है वो प्रिंस के गायब होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसके कोई भी मदद नहीं कर रहा था और उसे कोई भी समझ नहीं पा रहा था, इसलिए यहाँ पे ऑस्कर जो है वो खुद ही निकल पड़ता है। जहाँ जहाँ भी प्रिंस गया था वहाँ वहाँ ऑस्कर जाता है और उसकी स्मेल को भी महसूस करता है। उसकी स्मेल को महसूस करने के बाद उसे सूंघते हुए वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहाँ पर कि प्रिंस की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। बहुत देर तक वो वहीं पे रुका और फिर वो यहाँ पे भौंकने भी लगा। थोड़ी देर के बाद ही वो वापस तो गया और प्रिंस के दोस्तों के पास वो उसे वापस से ही ले आया। उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने टीचर को भी यहीं ले आए। टीचर को भी समझ आ गया था कि अगर ऑस्कर उन्हें यहाँ पे लेके आया है मतलब कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसी वजह से टीचर जो है वो तुरंत ही धर्मराज सर को कॉल करते हैं और उन्हें ये सारी बातें भी बताती है। टीचर ने धर्मराज सर से साफ साफ कह दिया था कि ऑस्कर ही हमें यहाँ तक लेके आया है और अब वो यहाँ से हिलने का नाम तक नहीं ले रहा है। मतलब कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगी। इसी वजह से धर्मराज अपने आदमी रघु के पास कॉल करते हैं और उससे कहती है कि एक बार नीचे देखना जरा। और जब वो घर से नीचे देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि नीचे बहुत सारे बच्चे और वो कुत्ता भी वहाँ पे मौजूद था। यहाँ पे धर्मराज उससे कहता है कि तुरंत ही वहाँ से निकलो, लेकिन वहाँ सीढ़ियों के रास्ते से मत निकलना वरना वो जो कुत्ता है तुझे पकड़ लेगा। इसलिए तुझे बहुत ही चालाकी से बिना सबूत दिए छत के रास्ते से भागना होगा। अब हमें बताया जाता है कि आखिरकार रघु ने यहाँ पे प्रिंस को किडनैप कैसे किया। वो हर रोज कोचिंग जाता था और उसके बाद वो बिस्किट के शॉप पे जाता था और वहाँ जाके वो बिस्किट भी लिया करता था। और फिर उसी दिन वो रघु जो है वो प्रिंस से मिला था और उसने प्रिंस से कहा कि जब तुम्हारा ब्लड टेस्ट किया गया था तो हमें मालूम चला है
कि तो तुम्हारे ब्लड में कुछ तो प्रॉब्लम है और हम तुम्हारा इलाज करवाना चाहते हैं। इसी वजह से प्रिंस जो है वो रघु के साथ चला गया था और अब उसे उन्होंने बेहोश कर दिया था। लेकिन अचानक ही जो है वो रघु की चप्पल खराब हो जाती है। तब उसने यहाँ पे प्रिंस की चप्पल को पहन लिया था और यही उसने सबसे बड़ी गलती की थी। इसी वजह से रघु का पीछा करते हुए ऑस्कर जो है उसके घर पहुंच गया था। लेकिन अब बड़े ही चालाकी से वो छत के रास्ते से वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें पहले की स्टोरी को दिखाई जाती है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे हुसैन और उसकी पूरी टीम जो है उन लोगों को पकड़ने में लगे हुए थे, क्योंकि उनके पास लोकेशन भी है और इसी वजह से उन्हें पकड़ना बहुत ही आसान भी हो सकता था, क्योंकि अप्पू भी अपना लगातार दिमाग लगा रहा था। अप्पू यहाँ पे हुसैन सर को बताता है कि वो लोग टोल टैक्स की तरफ जा रहे हैं, इसी वजह से हमें तुरंत ही उसकी तरफ जाना चाहिए। तब यहाँ पे हुसैन की पूरी टीम जो है वो टोल टैक्स के पास जाकर उन लोगों के बारे में पता करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी अप्पू को मालूम चलता है कि वो लोग पेट्रोल पंप के पास पाए गए हैं और वो पेट्रोल भी भरा रहे हैं, इसलिए अब हमें वहाँ पे जाना चाहिए। तो हुसैन सर और अप्पू जो है वो लगातार उस आदमी का पीछा कर रहे थे और ये तब तक ही मुमकिन है जब तक कि वो आदमी अपना फोन स्विच ऑफ ना करे। अगर उसने फोन स्विच ऑफ कर लिया तो फिर वो लोग उन्हें ट्रेस नहीं कर पाएंगे। अब उस आदमी का पीछा करते हुए ये लोग जंगल की तरफ पहुंचे, जहाँ पे बहुत देर तक उन्होंने अपने मोमो को ढूंढने की कोशिश की। लेकिन अप्पू को पता चला कि ये तो एक बड़ा जंगल है जहाँ पर कि शायद मोमो नहीं मिल सकता है। यही बात यहाँ पे हुसैन सर ने भी कही, माधुरी मैडम ने की कही, लेकिन अप्पू बहुत अच्छे से जानता है कि मोमो यही कहीं मौजूद है। और अब थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर अप्पू की नजर पड़ती है एक गार पर। ये यही पर्पल कलर की गार थी जो कि शॉप के सामने खड़ी हुई थी। उसी गार के अंदर वहाँ पे मोमो के कुछ बाल भी मिलते हैं, जिससे कि यहाँ पे अप्पू समझ जाता है कि इसी गार के अंदर उसका मोमो मौजूद था। लेकिन अब हुसैन सर कहते हैं कि शायद वो लोग यहाँ से निकल गए हैं और अब हम उन्हें पकड़ नहीं सकते हैं और इसलिए अब हमें वापस ही जाना होगा। लेकिन अप्पू चाहता है कि हुसैन सर जो है उसे फिर से एक बार कॉल में लाए। कॉल में लाने के बाद पता चलता है कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। तब अप्पू उनसे मोबाइल लेता है और वो कहता है कि एक बार मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ, जिसके बाद हम लोग वापस चल देंगे। तब अप्पू भी उनका मोबाइल लेके एक बार ट्राई करता है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ ही था। जिसके बाद सभी लोग वापस आने लगते हैं। पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि अप्पू जो है वो बहुत ही ज्यादा उदास है, लेकिन अप्पू के पास कुछ ऐसी चीज से लग चुकी थी जिसके पास जो है ये केस पूरी तरह से बदलने वाला है। अप्पू यहाँ पे माधुरी मैडम को बताता है कि हुसैन सर जो है वो उन लोगों की टीम से मिला हुआ है जिन लोगों ने उसके मोमो को किडनैप किया है, क्योंकि हुसैन सर को कैसे पता है कि वो एक नहीं बहुत सारे लोग हैं। उसने कहा था कि हमारे आने से पहले ही वो लोग चले गए, वो लोग यानी कि बहुत सारे लोग। और अप्पू शुरुआत से ही नोटिस कर रहा है कि हुसैन सर जो है वो शुरुआत से ही उनका साथ दे रहे थे। इसी वजह से अप्पू ने एक छोटी सी चाल चली। जब उसने हुसैन सर का मोबाइल लिया तो उसने उनके मोबाइल से IMEI नंबर निकाल लिया था। जब भी हुसैन सर को कॉल करेंगे तो यहाँ पे अप्पू को सारी बात सुनाई देंगी। जिसके बाद हमें दूसरे स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि रघु जो है वो अपने घर से भाग चुका था और ये बात यहाँ पे ऑस्कर को भी मालूम पड़ चुकी है। इसी वजह से वो भी अब रघु का पीछा करने लगा था। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि रघु जो है यहाँ पे भागते हुए एक सेफ जगह ढूंढ रहा था और उसके लिए एक पुलिस स्टेशन से अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती। इसीलिए रघु जो है वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन में चला जाता है, जहाँ पर कि वो धर्मराज की पुलिस स्टेशन में चला जाता है और उनसे कहता है कि वो कुत्ता जो है उनका पीछा कर रहा था और पुलिस स्टेशन से उससे सेफ जगह मिली ही नहीं, इसीलिए वो यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ पे धर्मराज कहते हैं कि अब पैसा डबल लगेगा, क्योंकि मैं तेरी जान भी बचा रहा हूँ और अब ये पुलिस केस भी बन चुका है, इसलिए उसे ज्यादा पैसे चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑस्कर जो है वो रघु के घर पे छानबीन कर रहा था। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन किसी को भी यहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिले। लेकिन यहाँ पे ऑस्कर को पता चला कि रघु जो है वो टॉयलेट के रास्ते से ऊपर की रास्ते से भागा है। इसी वजह से ऑस्कर जो है वो रघु को पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर कि रघु मौजूद है, मतलब कि पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में रघु जब ऑस्कर को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये यहाँ पे कैसे आ सकता है। तब पुलिस वाले यहाँ पे ऑस्कर को भगाने की काफी कोशिश करते हैं। धर्मराज समझ जाता है कि कुत्ते को नहीं भगाया जा सकता, लेकिन हम यहाँ से रघु को जरूर बाहर निकल सकते हैं। तब उन्होंने रघु को अपने कार में बिठाया और उन्हें वहाँ से बहुत दूर ले जाने लगे। लेकिन यहाँ पे ऑस्कर लगातार उनके पीछा कर रहा था। वो बहुत दूर तक भागते हुए उनके पीछे जाते हैं, लेकिन धर्मराज ने भी सोच लिया था कि आखिरकार इस कुत्ते का करना क्या है। उन्होंने इस ऑस्कर को बहुत दूर ले गए और अब उन्हें ऐसा लगा कि शायद इतनी दूर आने के बाद अब ऑस्कर जो है वो वापस नहीं जा सकता। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि कुत्ते सूंघने में सबके पाप होते हैं। इसी वजह से ऑस्कर को ज्यादा टाइम नहीं लगा वापस आने में और वो तुरंत ही रघु के सामने खड़ा हो जाता है और रघु यहाँ पे ऑस्कर को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने काल
रहा है और शायद उसे उसका पीछा भी नहीं छोड़ने वाला। तब रघु वहाँ पे अकेला ही भाग निकलता है और ऑस्कर लगातार उसका पीछा भी कर रहा था। ऑस्कर को पता है कि रघु को किस तरफ लेके जाना है, इसी वजह से अब रघु सिर्फ दौड़ रहा था, लेकिन ऑस्कर उसे रास्ता बता रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पहले स्टोरी में कि अप्पू लगातार चेक कर रहा था कि हुसैन सर के पास उन लोगों का कॉल कब आएगा। थोड़ी देर के बाद ही उन लोगों का कॉल आ जाता है और यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि हुसैन सर जो है वो उन लोगों के साथ मिला हुआ है। जिस सारी जानकारी मिलने के बाद उसे लगने लगता है कि पुलिस जो है वो हमारी मदद नहीं कर सकती। तभी यहाँ पे हमें पता चलता है कि माधुरी की मामा जो है वो ट्रैफिक पुलिस में है और ये लोग वो अकल सिंह के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। लेकिन अकल सिंह जो है वो बहुत ही खड़ूस टाइप के आदमी है, किसी से भी ठीक ढंग से बात नहीं करते हैं। हालांकि वो उनके मदद करने के लिए मान तो गए थे। माधुरी ने अपने मामा के बारे में बता दिया था कि उनकी बात उनसे ज्यादा नहीं होती है, वो इसलिए क्योंकि मेरी माँ ने भाग के शादी की थी और इसी वजह से मामा जो है उनके मामा के बारे में बात नहीं करते और उनके रिश्ते इसी तरह से दूर होते गए। लेकिन फिर भी अकल सिंह जो है वो उनके रिश्ते के लिए मान गए थे। और अब यहाँ पे अप्पू ने बताता है कि मैंने आपको एक ऐसा नंबर दिया है कि जिसे हम ट्रेस करेंगे तो उन्हें आपके लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। जब अकल सिंह उन लोगों को ट्रेस करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि वो लोग एक ढाबे पे बैठे हुए हैं और वहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। तब मामा जी तुरंत ही पूरी टीम के साथ वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पे अकल सिंह को नोटिस कर लिया था और इसी का फायदा उठाकर वो वहाँ से भाग निकले। जबकि अप्पू लगातार कह रहा था कि हमें उनका इंतजार गेट में ही करना चाहिए, लेकिन मामा जी नहीं माने। अप्पू किडनैपर से यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पे अकल सिंह और उनकी टीम जो है उनका पीछा करने लगते हैं। किडनैपर ने जब देखा कि उनके पीछे पुलिस लगी है तो वो लोग हैरान रह जाते हैं। उन किडनैपर को ऐसा लगता है कि हुसैन ने उनके साथ डबल गेम खेला है और वो तुरंत ही हुसैन के पास कॉल करते हैं और उन्हें ये सारी बातें बताती है। उनसे कहा कि अगर तुम्हें गेम खेलना ही था और तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए थे तो हमसे एक बार कह दिया होता, हमारे पीछे पुलिस लगाने की क्या जरूरत थी। लेकिन जब ये सारी बातें हुसैन को मालूम चली तो वो खुद दंग रह जाती है कि उनके पूछे पुलिस कैसे पड़ जाती है, क्योंकि वो एक लौते इंसान है जो कि उनको सारे प्लान के बारे में पता था। और अब हुसैन को सारी चीजें पता चल जाती है कि उसी छोटे से लड़के ने कि उनके मोबाइल से IMEI नंबर निकाला है और इसी वजह से उन लोगों को सारे प्लान के बारे में भी पता चल गया है। लेकिन वो उन्हें पूरी तरह से बर्बाद नहीं होने देंगे, वो भी उनके पीछे तुरंत ही जाते हैं और किसी तरह से अकल सिंह से उनके लोकेशन के बारे में पूछते हैं ताकि वो उन किडनैपर को बॉर्डर पार कर सके। लेकिन अप्पू ने अकल सिंह यानी कि मामा जी को हुसैन के बारे में सब कुछ बता दिया है कि ये आदमी भी उन किडनैपर के साथ मिला हुआ है और ये बॉर्डर करवाने में उनका जरूर मदद करवाएगा। जिसके बाद हमें दूसरे स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि अब रघु ने अपने बहुत सारे लोगों को बुला लिया था। वो ढेर सारे लोग हो जाते हैं और सामने एक लौता ऑस्कर बचा था। ऑस्कर अकेले तो इन लोगों का सामना नहीं कर सकता था, इसी वजह से ऑस्कर भी एक सिग्नल देता है और अपने साथ ही कुत्तों को भी बुला लेता है, जिससे कि स्ट्रीट डॉग जितने भी होते हैं वो सभी लोग यहाँ पे आ जाते हैं और इन सभी लोगों का पीछा भी करने लगते हैं। वो सभी लोग इन कुत्तों से बचते हुए वहाँ से भाग निकलते हैं, क्योंकि ये कुछ कुत्ते नहीं थे बल्कि बहुत सारे कुत्ते थे। सभी लोग इनका पीछा भी करने लगे थे। अब रघु और उनके साथ ही जान बचा के भागने लगते हैं। रघु भागते भागते उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर कि प्रिंस मौजूद है। दरअसल में उस टाइम में प्रिंस का किडनी निकालने का ऑपरेशन चालू हो रहा था और अब रघु भी यहाँ पे पहुंच चुका था। क्लिनिक के अंदर ऑपरेशन चल रहा है और क्लिनिक के बाहर ढेर सारे कुत्ते मौजूद थे जो कि लगातार भौंक रहे थे, क्योंकि हमें स्टोरी के पहले ही बताया जाता है कि 2 एग्जिट है, एक तो नॉर्थ एग्जिट और एक है साउथ एग्जिट। शुरुआत में जो अकल सिंह की टीम है वो तो नॉर्थ एग्जिट की तरफ भाग रही थी उन लोगों को पकड़ने के लिए और यहाँ पर हुसैन ने भी उन्हें यही रास्ता बताया था और बार बार उनसे लोकेशन भी पूछ रहा था। आगे चल के जब नॉर्थ एग्जिट में पहुंचे तो उन लोगों के पास से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन हमें मालूम चलता है कि उन लोगों के पीछे अकल सिंह की टीम भी नहीं थी, क्योंकि अप्पू को पहले ही पता चल गया था कि ये लोग साउथ एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। इसी वजह से अप्पू ने अकल सिंह को साउथ एग्जिट की तरफ जाने के कहा था। अप्पू ने इस तरह से अपना दिमाग दौड़ाया कि बार बार हुसैन जो है वो उनके बारे में लोकेशन पूछ रहा है और वो बहुत ही प्यारे तरीके से व्यवहार कर रहा है और दाल में कुछ काला लग रहा था। जो नकली किडनैपर जो है वो नॉर्थ एग्जिट पे खड़े थे और असली किडनैपर जो है वो साउथ एग्जिट की तरफ बढ़ रहे थे और अकल सिंह की पूरी टीम भी साउथ एग्जिट की तरफ पहुंच चुकी थी। साउथ एग्जिट की तरफ पहुंचने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे ट्रक मौजूद थे और इन सारे ट्रक में उन्हें मोमो को ढूंढना था और बहुत सारे कुत्तों को भी ढूंढना था जिन्हें की वो किडनैपर लेके जा रहे हैं। बहुत सारे ट्रकों को चेक किया जाता है लेकिन किसी भी ट्रक में से वो कुत्ता तो नहीं मिलते हैं। आखिर में सभी लोग उम्मीद छोड़ रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो कुत्ते नहीं मिलेंगे, शायद वो किसी दूसरे रास्ते से निकल गए हो। इसी वजह से अब वो अप्पू भी परेशान हो चुके हैं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। पास ही में पूजा चल रही थी, इसी वजह से वो एक शंख लेके आता है और उसे जोर जोर से बजाना स्टार्ट कर देता है, जो कि अप्पू के घर में जो पूजा हुआ करती थी। और जब शंख बजाया जाता था तब मोमो भी
बहुत जोर से शंख की तरह ही ध्वनि निकाला करता था। शंख की आवाज सुनकर अब यहाँ पे मोमो भी शंख की ध्वनि निकालता है और इसी वजह से अब सभी को मालूम चलता है कि वो सारे डॉग जो है वो किस ट्रक में मौजूद है। और इसी वजह से यहाँ पे अप्पू और अकल सिंह के सारे ऑफिसर उन सारे ट्रक को ढूंढ लेते हैं और उनमें से ढेर सारे कुत्ते भी निकलते हैं, जिन्हें इस बॉर्डर से पार करवा कर एक दूसरी जगह भेजा जा रहा था। जिस तरह से अप्पू ने तो इस पहले स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया और अपने कुत्तों को भी ढूंढ निकाला था, जिसके बाद अब दूसरी स्टोरी का भी क्लाइमेक्स बचा था, जहाँ हम देखते हैं कि रघु जो है वो उसी क्लिनिक में पहुंच गया था और अब सारे कुत्ते भी क्लिनिक के बाहर ही थे, जिनमें से ऑस्कर जो है वो रघु को ढूंढ लेता है और उसकी तरफ भौंकने भी लगते हैं। रघु समझ चुका था कि अगर मैं प्रिंस के पास नहीं गया तो ये कुत्ता मुझे यहीं पर मार देगा। इसी वजह से रघु जो है वो ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर कि प्रिंस का ऑपरेशन चल रहा था। उसकी किडनी निकाली जा रही थी। तब रघु ऑपरेशन थिएटर में पहुंच चुका था और उसके पीछे पीछे ऑस्कर भी। वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर भी थे। डॉक्टर को देखकर और सभी को देखकर वो कुत्ता जो है वो सभी के ऊपर भौंकता है और उनके ऊपर आक्रमण भी हो जाते हैं, जिससे कि सारे डॉक्टर डर जाते हैं और वो दूर हो जाते हैं। इस तरह से ऑस्कर ने अपने मालिक प्रिंस की जान बचाई और इनके बारे में सभी को मालूम चल गया था, जिस वजह से ऑस्कर के ऊपर सभी लोग प्राउड फील कर रहे थे। फिल्म के आखिर में हमें बताया जाता है कि ये दोनों कुत्ते ऑस्कर और मोमो जो है वो सेनापति के कुत्ते थे। एक और कुत्ता है जो कि बॉर्डर पे है, जिसका नाम नूरी है और सभी लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।